बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मेरे आवाज़ पर लब्बैक का और अपनी मीडिया की जो फ़राइज़ हैं उन्हें सरअंजाम देते हुए आज यहाँ तशरीफ़ लाए। आज जो मैंने अपने तमाम दोस्तों को ज़हमत दी है, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि पिछले कुछ चंद दिनों से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है मेरे ख़िलाफ़, मेरी ज़ात के ख़िलाफ़, जिसने मुझे किसी हद तक परेशान भी किया और मुझे तकलीफ़ भी हुई, क्योंकि मैं इस बात का कायल हूँ कि मैं हर किसी को इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ और उसकी इज़्ज़त करता हूँ। तो इसके बदले में मैं भी यही समझता हूँ कि लोग भी मुझे इज़्ज़त देंगे। अब जैसे कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये इल्म है कि पिछले दिनों मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का टिकट जमा करवाया और शायद मैं PP 206 से वो वाहिद शख्स हूँ जिसने बाकायदा टिकट जमा करवाया और फिर उसे बादज़ां बल्लेबाज का निशान भी अलाट हुआ। जब ये बात सोशल मीडिया पर लगी, वायरल हुई, मुझे टिकट का अलाट होना वायरल हुआ, तो चंद हलकों से मेरे ख़िलाफ़ शदीद जो है वो तनकीद और नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाने लगे। तो मैं यहाँ आप सबके तवज्जुह से लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर आपको मेरी ज़ात से कोई मसला है या मुझसे ज़ाती मुखालफत है तो मैं आपका हाथ नहीं रोक सकता। आपका जो दिल चाहे लिखें, जैसे मर्ज़ी लिखें, लेकिन अगर आप अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कहते हैं और इसके बावजूद आप मुझ पर तनकीद करें तो वो गैर इखलाकी और गैर जवाज़ है, उसका कोई जवाज़ नहीं बनता। क्योंकि मैं कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरे जो दूसरे हरीफ हैं वो भी ये सुन रहे होंगे और ये पार्टी तक भी मेरी बात जाएगी, आला लीडरशिप भी इसको सुन रही होंगी। आज मैं अपनी टिकट के हसूल और उसके जमा करवाने का मुकम्मल डाटा आप सबको बताऊँगा कि मुझे टिकट कैसे मिला, मैंने कैसे जमा करवाया और अब क्या पोजीशन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बेसिकली नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ और मैंने अपनी सियासत का आगाज़ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से किया और मैं उन्हीं का इंटीग्रल पार्ट हूँ। जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बने इमरान खान साहब से के तवस्सुत से, तो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म कर दिया। तो इस तरह मैं भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया और काफ़ी अरसा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहा और ओपन कैंपेन भी की और टिकट के असूल के लिए दरख्वास्त भी दी, जो कि 30 अप्रैल को जो ऐलान किया गया था इलेक्शन का, उसमें 14 मार्च को कागजात नामजदगी मेरे भी मंजूर हुए, लेकिन बाद PP 205 तब था, इंटरव्यू ना हो सके और खान साहब ने टिकट मेरे अलावा सरदार हामिद यार हराज साहब को अलाट किया। जिसके बाद मैंने कैंपेन आज़ाद हैसियत में शुरू कर दी, क्योंकि मैं इलेक्शन तो हर हाल में कंटेस्ट करना है। फिर बादज़ां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब आई, तो बाकी तमाम इंसानों की तरह मैं भी शेल्टर की तलाश में निकला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं एहसान मानूँ कि उन्होंने उस वक्त में मुझे शेल्टर प्रोवाइड किया और उन्होंने मेरे वर्क को देखते हुए ख़ुद ज़िले सदर मीर वासिक सरजीत हैदर साहब, जिनका मैं आज भी शुक्रगुज़ार हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ, उन्होंने मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया और मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब जनूबी पंजाब के जो सदर हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। वहाँ मुझे शेल्टर मिला और अच्छा शेल्टर मिला। अब क्योंकि बेसिकली मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था, तो अब पार्टी ने यह पॉलिसी दी। एक बात यहाँ पे बता दूँ सब दोस्तों को कि हर बात ओपन नहीं होती और मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हर पॉलिसी ओपन नहीं कर रहे। हमें डायरेक्शन ये दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं, मैंने भी करवाए। आया कि उस वक्त मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए भी अप्लाई कर चुका था, जो कि उन्होंने बाद में मुझे नहीं दी। जब हमारे कागजात नामजदगी मंजूर हुए और टिकटों की तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लिस्ट जारी की जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, जिससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, जिसमें PP 206 में वाज़ेह तौर पर सैयद हसनैन शाह साहब का नाम मेंशन है। उन्हें पार्टी ने अपनी A कैटेगरी के लीडरशिप के तौर पर टिकट जारी किया। अब मैं नाचीज़ फिर टिकट से महरूम रहा आप लोगों की नज़र में, लेकिन क्योंकि पार्टी हर प्लान ओपन नहीं कर रही थी, तो प्लान B के तहत B कैटेगरी लिस्ट उस लीडरशिप को टिकट्स जारी किए गए जो कि कदरे
एक कैटेगरी से कमज़ोर थी, जिसमें मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह टिकट जारी किया। और मैं आप लोगों को ये एक बात बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम उम्मीदवारों को 2 टिकट्स जारी किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का। वो दोनों टिकट्स मेरे पास मौजूद हैं और वो दोनों हसनैन शाह साहब के पास भी मौजूद हैं। अब तारीख़ आई कि टिकट्स जमा करवाएंगे तो निशानात अलाट होंगे। यहाँ पर 4 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हियरिंग चलती रही और पार्टी इसी बात का वेट करती रही कि फ़ैसला आए। अगर बल्ले का निशान आता तो हम सबको यही हुक्म था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जमा करवाएं, जो कि मुमकिन न नज़र आया। तो तकरीबन ये 3:30 से 4 बजे के दौरान नई पॉलिसी का ऐलान हुआ कि सब कैंडिडेट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का टिकट जमा करवाएं, जिसका निशान बल्लेबाज था। तो मैंने भी क्योंकि मैं सुबह से डीसी ऑफिस में मौजूद था और मैं बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार वहाँ मौजूद था, क्योंकि मैं बता भी नहीं सकता था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ। तो मैंने अपना टिकट जमा करवाना चाहा, लेकिन मुझे ये इल्म था कि शायद ऐसा मुमकिन ना हो, और ऐसा ही हुआ। जब मैं आरओ ऑफिस गया, आरओ साहब तो मौजूद नहीं थे, एआरओ साहब वहाँ थे। तो उनके ऑफिस में मुझे कुछ लोग ऐसे लगे जो मशकूक हो सकते थे, तो मैंने वहाँ से राय फ़रार इख्तियार की। और मैं साथ ही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल थी और वहाँ इलेक्शन था और मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में था उस दिन, तो मैं वहाँ से निकलकर बार में चला गया। अब कुछ पीछे नरमी हुई तो मेरे भाई सरदार मुहिब अली साहब, वो मेरे पास तस्वीर मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, मैं एक वीडियो बनवा कर अपने सोशल मीडिया से जारी करूँगा। उन्होंने मेरी अदम मौजूदगी में वो टिकट एआरओ साहब को जमा करवाया, जो कि उन्होंने बामुश्किल मंजूर किया। और पीर हसनैन शाह साहब खुद नहीं गए थे, ये एक ऑन रिकॉर्ड है, वो भी इससे नहीं मुकर सकते। उनके बेटे वहाँ गए 4 बजे के बाद, तो उनका अपना वीडियो बयान वो खानेवाल न्यूज़ चैनल पेज पे मौजूद है। वो इस बात का इकरार करते हैं कि वो टिकट जमा नहीं करवा सके। इसलिए मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नज़रियाती का जमा करवाया एज़ पर पॉलिसी ऑफ द पार्टी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चलती रही और टाइम जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्सटेंड किया जाता रहा, जो कि रात 11 बजे तक एक्सटेंड हुआ। रात 11 बजे टाइम क्लोज़ कर दिया गया और उम्मीदवारों को फार्म 33 जारी करके निशानात अलाट कर दिए गए, जो कि आप सबके पास होगा। अगर नहीं है तो सोशल मीडिया पर सर्च करें, आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के टिकट होल्डर के तौर पर बल्लेबाज का निशान अलाट किया गया। यही रहा। इसके बाद मैं भी मुतमईन हो गया कि अब मैं निशान ले चुका हूँ और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ। यहाँ पर एक बात और, क्योंकि पार्टी पॉलिसी ये थी कि अव्वल प्रायोरिटी ए कैटेगरी कैंडिडेट को होगी, सेकंड प्रायोरिटी बी कैटेगरी कैंडिडेट को होगी, लेकिन अगर ए कैटेगरी कैंडिडेट जो है वो अपनी टिकट जमा नहीं करवा सकता तो बी कैटेगरी कैंडिडेट जो टिकट जमा करवा लेगा उसे ही पार्टी अपना कैंडिडेट तस्वर करेगी। तो मैं मुतमईन हो गया और सोशल मीडिया पर भी ये ख़बर गर्दिश कर गई कि मैं सरदार नामदार अली सऊद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे और उन्होंने टिकट जमा करवा दिया। अब अगला दिन आया, मैंने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया, मैंने अपनी फ्लैक्सिंग वगैरह का आगाज़ करवा दिया। मुझे दिन 3 बजे आरओ ऑफिस से कॉल आई कि आपका जो इंतखाबी निशान था बल्लेबाज वो तब्दील कर दिया गया है। बवजह ये कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि अगर कोई भी शख्स जो एक पार्टी का टिकट जमा करवाता है वो दूसरी पार्टी का उम्मीदवार एक वक्त में नहीं हो सकता। तो मेरा बल्लेबाज का निशान भी कैंसिल कर दिया गया। मुझ जो रात 11 बजे लिस्ट जारी की गई थी, आप देख सकते हैं, उसमें भी सैयद हसनैन शाह साहब को टावर का निशान अलाट किया गया और बाद जो अपडेटेड लिस्ट आई उसमें भी बाकी तमाम उम्मीदवारान के निशानात सेम रहे। सिर्फ मेरा निशान जो था वो बल्लेबाज से कैंसिल करके बोतल का निशान अलाट किया गया। ये तो थी सारी कारगुजारी जो जिसके ख़िलाफ़ या जिसके हक़ में सोशल मीडिया पर कार्रवाई चल रही है। यहाँ मैं आप सब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं पार्टी की हर पॉलिसी का एहतराम करता हूँ और करूँगा। अब जैसे कि ये भी बात गर्दिश कर रही है कि पार्टी आने वाले 1-2 रोज़ में एक नई लिस्ट जारी करेगी, जैसे कि पहली लिस्ट अवेज़ा है उसमें मैं नहीं हूँ, दूसरी लिस्ट जो जनूबी पंजाब रीजन ने जारी की है वो भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, उसमें मैं और मेरा निशान बोतल मेंशन है। अब जो ऑफिशियल लिस्ट फिर आएगी, अगर आएगी तो उसमें अगर मेरा नाम हुआ, जो कि एज़ पर पॉलिसी मैं यकीन रखता हूँ कि होगा इंशाल्लाह, तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ।
अगर उसमें मेरा नाम नहीं होता, वो किसी और दीगर कैंडिडेट का उसमें पार्टी उसको ऑन करती है, तो मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं इलेक्शन हर सूरत में कंटेस्ट करूँगा। लेकिन फिर मैं ये बारमला कहता हूँ कि मैं अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट शायद ना कहूँ। हालांकि मेरा अब ये हक़ है कि मैंने मुकम्मल ख़तरा उठाकर पार्टी का टिकट जमा करवाया और पार्टी को मुझे ऑन करना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान में सियासी जमातों की रवश रही है कि वो अपने उन कारकुनों को अक्सर जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, जो जान की बाजी भी लगा देते हैं। तो मुझे उम्मीद यही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि वो मुझे ऑन करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मैं इलेक्शन पहले भी कंटेस्ट कर रहा था और फिर भी कंटेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपनी टिकट का सोर्स भी मेंशन करना चाहता हूँ। मैं बता चुका हूँ कि मेरी परवेज़ इलाही साहब से रफ़ाकत है। मेरी टिकट की जो रिकमेंडेशन थी उन्होंने की थी शाह महमूद कुरैशी साहब को, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाया मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब मुझे ये टिकट लेकर दिया था। इसलिए मेरे लिए पार्टी मखदूम शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। मैं उनका हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। बसूरत दीगर पार्टी जो भी पॉलिसी बनाएगी मैं उसका पाबंद रहूँगा। शुक्रिया। अब आप जो दोस्त सवाल करना चाहें। सर, अगर आपको शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर पार्टी इलेक्शन पार्टिसिपेट करने से रोक देती है, कोई अपना कैंडिडेट लेके आते हैं जिस तरह इस्माइल शाह या दीगर, तो आप पीछे हट जाएंगे? नहीं, मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, लेकिन फिर आप लोग मेरे मुंह से इमरान खान का नाम नहीं सुनेंगे। नहीं, अगर आप MP बन गए तो अब्दुल हकीम के लिए क्या करेंगे? आपका ये सवाल बहुत अच्छा है भाई। मैं अगर MP बन गया तो इंशाअल्लाह अब्दुल हकीम तहसील भी बनेगा, अब्दुल हकीम में अंडरपास भी बनेगा, और सबसे बढ़कर अब्दुल हकीम में वन वे भी बनेगा। हालांकि मुझे पता है कि अभी मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे वोट शायद उन लोगों के नहीं पड़ेंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इंशाअल्लाह ये तीनों मंसूबे अब्दुल हकीम को देने, और चौथा मंसूबा ये है जो आने वाली नस्लों के लिए, और जो दोस्त मेरे प्रदेश में काम कर रहे हैं दूसरे शहरों में, मैं इस शहर में स्मॉल इंडस्ट्री जोन मंजूर करवाऊँगा और यहाँ पर रोज़गार के मौके पैदा करेंगे। इसके अलावा एक प्रोफेशनल लेवल का IT का इदारा भी हम कायम करेंगे, जिससे हम अपने नौजवान को बरसरी रोज़गार करेंगे। और ये आखिरी जो दोनों चीज़ें ये मखदूमपुर और कच्चा खूब के लिए भी हैं, स्मॉल इंडस्ट्री जोन और प्रोफेशनल लेवल का IT का इदारा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना चाहता हूँ अपने हलके में कि जिसमें एक बाप को अपनी जवान बेटी की रुखसती के वक्त जो है ना वो कर्ज ना लेना पड़े। पार्टी की पॉलिसी जिस कैंडिडेट को नामजद करेंगे, जी दूसरे जो कैंडिडेट जी जी उसके हाथ में उसका साथ देंगे, आपका क्या ख्याल है इस? भाई, अगर पार्टी ये पॉलिसी बनाएगी कि जिसको वो ऑन करेंगे वो इलेक्शन लड़ेगा, दूसरा दस्तबरदार करेगा, तो मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं फिर पार्टी की इस पॉलिसी से को मानूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इमरान खान साहब ने ये बताया कि हक बात पे डट जाओ, और मैं हक बात पे डट जाऊँगा। कामयाब होने के बाद आपकी फर्स्ट प्लांटी अब्दुल हकीम के लिए सर क्या होगी? हम दुआ करें कि आपको कामयाब करें, लेकिन आपकी फर्स्ट प्लांटी पे अब्दुल हकीम के लिए आप क्या सोच के करते हैं? आपका क्या हुआ विजन? भाई, मेरा ख्याल है अब्दुल हकीम में बहुत से काम हैं जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पर होने वाले हैं। तो अब अभी कुछ भी कहना शायद कबल वक्त होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो देखा जाएगा कि हुकूमत में सबसे पहले क्या काम करने की सकत होगी। आपने तरीक भी चलाई थी अपना तहसील बनाओ अब्दुल हकीम, तो उस हवाले से आपकी काविश क्या इलेक्शन के बाद भी ऐसी रहेगी या उसमें कुछ कमी हो जाएगी? जी, जो अब्दुल हकीम तहसील बनाओ तहरीक है ना, उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो मैं पहले भी तहसील बनाओ तहरीक का कारकुन था, और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी मैं अब्दुल हकीम तहसील बनाओ तहरीक का कारकुन रहूँगा। और मेरी और आप सबकी कोशिश होगी कि हम इसे किसी भी वसीले से अब्दुल हकीम तहसील का दर्जा ज़रूर दिलवाएँ।